मसीह में आप सबकी सलामती हो बच्चों। आप सब ठीक है? ठीक है, मेरे साथ वर्स निकालें। यशायाह 42 बाब 42 और उसकी 8 आयत। यशायाह 42 बाब और उसकी 8 आयत। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। आमीन। यहाँ पे बच्चों जो हम लोगों ने आयत पढ़ी है कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। हम सबको बच्चों किसने पैदा किया है? खुदा ने पैदा किया है। ये शुरू में जब नर्सरी प्रेप से ये क्वेश्चन टीचर्स करती हैं कि हम सबको किसने पैदा किया, ये क्वेश्चन किए जाते हैं ना। आप सबको पता है कि हम सबको किसने पैदा किया? खुदा ने पैदा किया है ना वाइस। हम सबको किसने पैदा किया? खुदा ने पैदा किया। तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया है कि हम खुदा की हम्द करें। किस लिए? कि खुदा की हम्द करें। इस तमाम जहान में, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, कोई खुदा के अलावा ऐसी कोई हस्ती है कि जो इस तमाम जहान को पैदा भी करती और फिर बाद में उसको संभालती भी, उसकी केयर भी करती? ऐसा कोई है? खुदा ने बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि आप मेरे अलावा कि किसी और की आप इबादत करो, उसकी आप क्या करो? हम्द करो। खुदावन ने किसी और के लिए इजाज़त दी है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल भी नहीं। खुदावन ने क्या कहा है कि मेरी हम्द करो। खुदावन ने हमें इसीलिए पैदा किया है क्योंकि दुनिया के तो तमाम मबूद क्या है, महज वो क्या है? बुत हैं। वो क्या सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते, बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है? वो तो एक महज बुत है। देखो बच्चों, मुझे किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है ना। मैं खुद तो नहीं ऐसे फटाफट ऊपर से आ गई, ऐसे यहाँ पे खड़ी हो गई और फिर मैंने कहा चलो मैं लेसन सुनाती हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ। मुझे किसने बनाया है? खुदा ने। किसने बनाया है? खुदा ने बनाया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने इन हाथों से एक मूर्त तैयार कर रही हूँ जिसकी मैं आंखें बना रही हूँ, होंठ बना रही हूँ, कान और हाथ बना रही हूँ, पैर उसके बना रही हूँ। मैं उसको मूर्त को तैयार कर रही हूँ और फिर मैं आपको कह रही हूँ बच्चों ये आप सबके सामने क्या है? ये एक खुदा है। आपने क्या करना है? इसको सिजदा करना है। तो क्या वो पता चल रहा है कि वो खुदा है? वो तो मेरे हाथों ने बनाया है, मैं तो खुद इंसान हूँ। जो खुद इंसान है वो क्या खुदा बना सकते हैं कि आप इसको सजदा करो, आप इसके आगे झुकना? कभी ऐसा हो सकता है कि वो बुत जो है वो खुदा बन जाए, वो हरकत करे, वो मूव करे, आप लोगों की हेल्प करे किसी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए? कभी ऐसा हो सकता है? हमारा खुदा क्या है? जिंदा खुदा है। जब मूसा खुदा के साथ कोहे सीना के पहाड़ पर खुदा के साथ बातें कर रहा था तो उसको मूसा को ना टाइम लग गया, कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। तो लोगों ने क्या किया? वो हारून को कहने लग गए कि आप हमारे लिए एक खुदा बनाएं, बछड़ा बनाएं, बुत बनाएं। तो वो क्या करते हैं? सब के जेवर इकट्ठा करके वो हारून के पास लेके जाते हैं। किसके पास लेके जाते हैं? बच्चों आप सबने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? वो सब क्या करते हैं? अपने जेवर लेके किसके पास जाते हैं? हारून के पास जाते हैं। वो हारून को कहते हैं कि हमारे लिए आपने क्या करना है? एक बछड़ा बनाना है, हमारे लिए खुदा बनाए जिसके लिए हम वर्शिप कर सकें, उसकी हम इबादत कर सकें। तो वो क्या करता है? हारून उन सब के लिए क्या करता है? एक बछड़ा तैयार करता है। क्या करता है? बछड़ा तैयार करता है, एक बुत बनाता है उनके लिए जिसकी आंखें होती हैं, नाक, होंठ, कान, हाथ पाँव होते हैं उसके, लेकिन वो मूव ही नहीं करते। वो तो एक क्या है? महज बुत है। वो उसके आगे कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, खुशी करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसको सजदा करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं। वो क्या कहते हैं? ये हमारा खुदा है। तो खुदा को क्या गुस्सा उन पे आ जाता है? किस पे गुस्सा खुदावन को आता है? बनी इसराइल पे, कि जो एक बुत बनवाते हैं और उसके आगे सजदा करते हैं। खुदावन को क्या उन पे गुस्सा आ जाता है? खुदावन का कहर उन पे खूब भड़कता है। तो खुदावन तो चाहता है कि इन लोगों को मैं भस्म कर दूं, खत्म कर दूं इनको, लेकिन मूसा क्या करता है? वो खुदावन के आगे मिन्नत करता है बनी इसराइल के लिए। तो जब वो खुदावन के आगे मिन्नत करता है
तो तब खुदावंद का गुस्सा क्या होता है? ठंडा होता है। खुदावंद फिर उनको माफ़ करता है। मूसा खुदा के आगे क्या करता है? मिन्नत करता है। तो तब क्या होता है? खुदा का गुस्सा ठंडा होता है। तो बच्चों, जो बुत हैं क्या वो चलते फिरते हैं? नहीं ना चलते फिरते। तो कुछ जैसे कि बाइबल में भी लिखा है कि हम बुतों की वर्शिप ना करें, ठीक है। इसके बारे में भी जिक्र है कि आसमान के नीचे, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, ऐसे लिखा है कि इसमें हम क्या करें? हम इनकी इबादत ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो चांद की, सितारों की, आग की, पानी की वर्शिप करते हैं, दरख्तों की वर्शिप करते हैं। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये तमाम चीज़ें हमें क्या करती हैं? फ़ायदा पहुंचाती हैं। फ़ायदा हमें पहुंचाती है। खुदावंद ने ये तो नहीं कहा कि जो चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं आप उसको सजदा करो, उसकी आप इबादत करना शुरू कर दो। खुदावंद ने ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी कहा। बल्कि हम क्या करते हैं? हमें जिंदा खुदा की वर्शिप करनी है। ये चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। जैसे पानी है, खाना बनाने के काम आता है, हमारे पीने के काम आता है, ठीक है। आग है, वो हमें गर्म करती है, खाना बनाने के काम आती है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या हमने करना है? इनको बिल्कुल भी सिजदा नहीं करना, इनकी वर्शिप नहीं करनी। बल्कि ये तो चीज़ें खुदावंद ने हमारे लिए इसलिए बनाई है कि हम खुदावंद की उसमें क्या करें? शुक्रगुजारी करें। किस लिए बनाई है खुदावंद ने? कि हम खुदावंद की मुझे आवाज़ नहीं आई। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। तो इस बच्चों, इस आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। रवा ना रखूँगा मतलब कबूल नहीं करूँगा मैं ऐसी चीज़ों को। जैसे ये कि यहाँ पे है कि ये मैंने आपको बताया है कि खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें हम ये वाला देखेंगे अब इस लाइन को। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए रवा ना रखूँगा। किसके लिए? किसी दूसरे के लिए। मतलब हम खुदा को छोड़ के किसी और को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी और की हम इज्जत कर रहे हैं। तो क्या ये सही बात है? सही बात है कि हम खुदा को छोड़ के हम किसी और की इज्जत कर रहे हैं। जैसे मुशर्रफ बेटा, उसने क्या चुना था? जब वो अपने बाप के साथ रहता तो सारा कुछ तो उसी का ही था, उसी का ही था ना सब कुछ। उसने क्या किया है? उसने वो हिस्सा चुना है, उसने वो दौलत को चुना, ऐशो इशरत को उसने चुना। किसको चुना है उसने? दौलत को चुना, दोस्तों को चुना। वो अपने हिस्से का जो उसका बनता था वो लेके वहां से चला गया, ठीक है। उसने क्या किया? खूब ऐश की, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया। ये क्या करता है? अबलीस हमें खुदा से हटाता है। अबलीस ना अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखाता है कि ये गेम्स खेलो, ये आपके पास फ़ोन है बच्चों, आपने ये फ़ोन का ऐसे इस्तेमाल करना है। टिकटॉक देखो, वीडियोस देखो, मुख्तलिफ तरह की और ज़्यादा ये आप अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करो। ये चीज़ें अच्छी हैं कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या, मोबाइल किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं? अपनी जाहिर सी बात है, हम छोटे बच्चे हैं, हमें एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जब आते हैं तभी हम क्या करते हैं? कुछ नया सीख पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मुख्तलिफ चीज़ों को तो हम सीखते ही हैं, कुछ गेम्स के ज़रिए, कुछ हम वीडियोस देखते हैं, हम क्या करते हैं इसके बारे में हम सीखते हैं, फिज़िकली एक्टिविटी के बारे में, और हम स्पिरिचुअली तौर पर भी इसमें सीख सकते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम खुदा का हिस्सा भी हम मोबाइल को ही दे देते हैं, सिर्फ मोबाइल में ही हम वक्त गुजारते हैं, या हम छोड़ के कि ये अब दुआ का टाइम था कि हमने दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, इसको हम छोड़ के क्या कर रहे हैं? दोस्तों के साथ हम टाइम गुजार रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम फिज़िकली तौर पर हम क्या करते हैं? एक्टिव रहते हैं। जब हम खेलते हैं, मुख्तलिफ तरह के खेल खेलते हैं, तो क्या होता है? हम एक्टिव रहते हैं। जब हम ये फिज़िकली तौर पर एक्टिव रहते हैं, इन मुख्तलिफ खेल्स को खेलते हैं, लेकिन हम जब खुदा का हिस्सा छोड़कर, खुदा को जब हमने टाइम देना होता है, हम उस टाइम को छोड़ के हम क्या करते हैं? सिर्फ मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं और खेल में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ कामों में हम उलझे हुए हैं। तो फिर क्या हो रहा है? हम खुदा की इज्जत नहीं कर रहे। इसमें हमने क्या करना है? हमने खुदावंद को मुकम्मल टाइम देना है। ये नहीं कि अब ये दुआ करने का टाइम था सुबह के टाइम पे, अब जैसे कुछ बच्चे हैं कि संडे स्कूल का उनका टाइम हो तो वो क्या करें? संडे स्कूल को मिस कर देते हैं। वो संडे स्कूल को मिस करके वो क्या करें? जाके खेलना शुरू कर दें, या कहें कि हम लोग तो कहीं जा रहे हैं, खैर नेक्स्ट हम चले जाएंगे संडे स्कूल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं? खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं।
हमने किसकी इज्जत करनी है? खुदा की इज्जत करनी है। जैसे मुशर्रफ बेटे ने उस हिस्से को चुना, उसने क्या किया? अपने बाप को छोड़ दिया, जबकि वो अपने बाप के साथ रहता तो सब कुछ तो उसी का ही था, सारी दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ उसी का था। तो क्या जब वो जब चला गया वहां से, तो उसके साथ फिर क्या होगा? हम सब ये गीत भी गाते हैं ना, उसके साथ फिर क्या होगा? उसकी सारी दौलत जब खत्म हो गई, उसके दोस्तों ने भी उसको छोड़ दिया, फिर वो क्या उसने किया? एक जगह पे, वो ऐसी जगह पे वो काम कर रहा था जहाँ पे उसको फलियां खानी पड़ रही थी, सूरों के साथ उसको रहना पड़ रहा था। तो फिर जब वो होश में आया तो उसने क्या किया? वो वापस अपने बाप के पास गया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसकी इज्जत करनी चाहिए? खुदा की इज्जत करनी चाहिए। जो खुदा के हिस्से का टाइम है, कि मतलब हम ये फिजिकली तौर पर हमें ये एक्टिव रखने के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम खेलें, मोबाइल यूज़ करें, कुछ गेम्स वगैरह में हम अपना टाइम स्पेंड करें। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारी फिजिकली एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमने क्या करना है? जो खुदावंद का टाइम है, मतलब हमने कलाम को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली के साथ मिलके हम वर्शिप करें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। ठीक है? गॉड ब्लेस यू।